लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम अपने क्रांतिकारी पूर्वज सरदार भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम कई होते रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। अवध केसरी सेना ने पहल की है गोंडा में, और ये आवाज गोंडा तक नहीं रहेगी। अब आज माला पहना देने से, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर देने से, उसके बाद कल हम जब भूल जाते हैं, फिर 1 साल के बाद ये पर्व आएगा। लेकिन हमारी आपकी लड़ाई अब होनी है, वो जब तक इनको शहीद का दर्जा सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, इन लोगों से कैसे करवाना है और ये कैसे इनको शहीद का दर्जा देंगे, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का तैयार हैं। सितंबर 1907 ये इनका जन्मदिन था और आज हम लोग उसी दिन पे इकट्ठा हुए। इनके विचार और इनके सोच से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। पता चलता कि चाहे मुगलों का शासन होता और चाहे अंग्रेजों का शासन होता, हो सकता है हम लोग यहाँ नहीं इकट्ठा हो पाते, कारण कि हम लोग गुलाम थे। आज भी बहुत नहीं बोलना है, इसलिए नेताओं का कोई कार्यक्रम है नहीं, उनको खींचना नहीं, पर कहीं ना कहीं गुलामी है अभी हमारे दिमाग में। वो गुलामी अगर कुछ नहीं है तो डर की गुलामी। हम किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक से कोई सवाल नहीं पूछ सकते कि आप संसद में बैठते हो, 25-25 साल का रिकॉर्ड रहा लोगों का, आप क्या कर रहे हो इस देश के लिए, आप क्या कर रहे हो इस समाज के लिए, अभी तक क्या किए हो, हम नहीं पूछ सकते हैं। क्योंकि एक डर, जो गुलाम थे वो डर ने रूप ले लिया। मैं सीधा हुआ रखा ना कि आज हमने सांसद जी से कोई चीज पूछी या उनको बोल दिया तो काल जुटो सिपाही हमने घरे था। उनका यतन है कि भैया सांसद जी से कस के का मामला बाँचे, उन पर कस के। उसके लिए सरदार भगत सिंह को पढ़ना होगा, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये डर हम आपको निकालना पड़ेगा। समाज में ऐसी कुरीतियां बहुत सी हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं। अब उसका कारण है हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं, सहमे हैं। उन चीजों को भी निकालना होगा। उम्र कितनी थी जब ये शहीद हुए हैं? मात्र 23 साल की उम्र। हम लोग 31-32 साल का हो गए। 7 साल 8 साल पहले उनका फांसी हो गई। क्या था यार इनके अंदर, कौन सा दिल गुर्दा थे, क्या सोचते? तब प्राविधान था सीधा गोली मार देना, या कोई क्रांतिकारी उठ रहा है उसको फांसी दे देना। भैया आज सीधा ना फांसी कोई दे पाई मैं आपका, और ना कोई गोली मार पाई। लेकिन जो गुलामी तब थी वो आज डर ने परिवर्तित कर लिया है अपने आप में। कहीं ना कहीं हमें आपको डर निकालना होगा। हम सांसद जी से नहीं कह सकते कि भैया आप बैठे हो, कभी क्या शहीद के लिए आपने वहां मांग उठाई? 25 साल सांसद कैसरगंज को हो गया, 10-15 साल सांसद गोंडा हो गए, यही कुछ विधायक लगातार गए हैं, कुछ हारे हैं, कुछ मरे हैं, लेकिन कब सोचे नहीं है ये बात। और ये हम संकल्प भी लेते हैं कि हमारी सेना से या हमारा कोई साथी जो इतने करीब होगा, जो संसद और विधानसभा जाएगा, तो पहले सत्र में ये मांग होगी और हल्ला होगा कि शहीद का दर्जा जब दे दोगे हमारे महापुरुषों को, उसके बाद संसद और विधानसभा और लोकसभा तो हाथ चले देगा। इससे पहले ना कोई विधानसभा चलने देंगे ना लोकसभा चलने देंगे। अब उस दिन का इंतजार है कि हमारा कोई साथी वहां पहुंचे। अपने युवा साथी हैं यहाँ,
जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं, जो समाज के लिए करते हैं, लेकिन एक डर रहता है उनके मन में कि पता चला उनके विधायक जी का नाम न लियो, सदर के ने मार डाला जी, कौन विधायक के नाम न लियो नहीं मार डाला जी। कोई विधायक मार डाले वाली मशीन ना आए और ना सांसद मशीन आए कि जुड़ता पेड़ ही है। कानून के दायरे में सभी है और कानून के दायरे में इनको रहना होगा। अब हमें आपको डर निकालना होगा और अपना हक लेना होगा। तो मैं अपनी बहुत बात नहीं करूंगा क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। लेकिन सरदार भगत सिंह की एक बात हमको याद है, हमने कहीं आज पढ़ा था, उसको स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ। ने एक बात कही कि किसी सुधार जो है, कोई सुधार इस समाज में बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, कोई सुधार बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता। वो बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार हो, वो अगर करिए तो कहिए कि भैया उनसे बना तनाई है और वहां चुप रहो, हम बताई थे चुप पे बतवाए लीजिए काम। अब अगर बदलाव आएगा तो हमारे युवा पीढ़ी लाएगी, युवा साथी लाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरदार भगत सिंह को पढ़िए, सभी युवा साथी हैं, और अपने विचारों से डर को खत्म कर दीजिए। वो डर किसी भी प्रकार का, आप आसपास चीजें गलत होती हैं उसको नहीं बोलते हैं। अरे भाई मेरे इन लोगों की याद करिए जिन लोगों ने पूरा परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, कितना दौड़े होंगे, कितना भागे होंगे। 1 मिनट की लोकेशन मिलती होगी, ये लोग 100-200 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। कैसे भागते थे कि हमको मिशन सफल करना है। ये गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधी जी के विचारों पर चलते थे। बाद में क्या होता है कि जब चौरी चौरा वाला कांड होता है और उसमें गांधी जी किसानों के लिए नहीं खड़े होते, अनरिकॉर्डेड बात है, और जब वो नहीं खड़े होते हैं उस विचार से इनको ठेस पहुंचता है। उसके बाद ये सरदार भगत सिंह मन चेंज करते हैं और हरफन मौला से ही चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद पकड़ लिए। उसके बाद इतनी बड़ी भारत को आजादी जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी हम आपसे कह दिया जाए कि 2 घंटा थाने में बैठे पड़ी समाज का काम हो तो आदमी कहा लगा तो भैया जो है गाय लगावे रहा, हम 1 घंटे बाद लौटे भैया मेहरारू छोड़े हैं हॉस्पिटल में हुआ जो घरे कहीं बसाई तो पूरे रात बैठे तोरे साथ। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़िए यार। नहीं लड़ोगे कौन जानेगा क्या करने आए हो इस समाज में, क्या आपका वर्क है? यही कि पढ़ाई करिए, अम्मा पापा पैसा, उसके बाद कुछ पैसा पर नौकरी कर दो, उसके बाद पूरा जीवन अपन नौकरी करो गए खत्म कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको अपने विचार बदलने होंगे। जो गुलामी थी, गुलाम का नाम बदला, वो डर ने ले लिया है, उस डर को निकालना होगा। उसके बाद समाज के लिए करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो हम सभी युवा साथियों से चाहेंगे कि वो लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा आगे आए और जो गुलामी नाम का डर है दिमाग में, उन चीजों से थोड़ा सा ऊपर होइए। आप महापुरुषों को पढ़िए, डर खत्म हो जाएगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फांसी दे देगी, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो गोली मरवा देगी। अंग्रेजी शासन नहीं है, लेकिन आज के नेता जो संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने इतना अपना आवरण बना लिया है कि आज का युवा उनसे डरा हुआ है। तो हम युवाओं से जरूर अपील करेंगे कि वो अपने डर को निकालें और एक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहादुर दत्त, अशफाकुल्लाह जैसे विचारों पर चलिए और शानदार जीवन अपना सफल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी जितने भी साथी आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कार्यक्रम आज के बाद सामाजिक तौर पे तो खत्म कर देना, लेकिन दिमाग में
क्रांतिकारी विचार चलना चाहिए। रोज हम माला पहनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन सरदार भगत सिंह को हम रोज पढ़ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को रोज पढ़ सकते हैं, उनके बताए क्रियाकलापों में चल सकते हैं। परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। कोई नहीं ताकत रोक सकती है परिवर्तन लाने से। और मैं माननीय मोदी जी से और मैं योगी जी से या जो भी प्रशासन अमला इनको शहीद का दर्जा दे सकता है, वो इस पर पहल करें और कम से कम शहीद का दर्जा इनको दें। और अगर ये नहीं देते हैं शहीद का दर्जा, तो हमारे युवा साथी जितने हैं, ये इनकी लायबिलिटी बनती है कि उसके लिए जिस भी स्तर से आवाज उठा सकते हैं उस स्तर से आवाज उठाएं और इन विधानसभा और लोकसभा में बैठे नेताओं के कान तक वो आवाज जाए कि वह जाग रहा है, वो कुछ सोच रहा है, क्रांतिकारी करना चाह रहा है। क्या गलत है भाई अगर शहीद का दर्जा हम मांग रहे हैं? दीजिए ना इनको शहीद का दर्जा। काहे नहीं दे रहे हो भाई? क्या दिक्कत आ रही है तुमको? सारी सरकारें तुम्हारी है, लोकसभा राज्यसभा सब तुम्हारा है, दीजिए ना शहीद का दर्जा भाई। कब तक ये लोग बेनाम पड़े रहेंगे? हम आप आए माला चढ़ाए, शहीद कह दिए, बस शहीद नहीं हो गए। शहीद का दर्जा दीजिए ऑन द कार्ड इनको। इसके लिए मेरी आवाज और आपकी आवाज ये इनके कान तक पहुंचनी चाहिए। ये हम सभी से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर से एक एक मांग करिए, एक पोस्ट करिए कि सरदार भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं। किसी की तो जवाबदेही बनेगी भाई, क्यों नहीं दे रहे हो शहीद का दर्जा? ये पूछिए। हम लोकसभा और विधानसभा में लोगों को भेजते हैं, वो हमारे पास जो है चन्नी भुसैला करे ना ही है भाई, मेरे लोकसभा विधानसभा में बैठे हो, शहीद का दर्जा दिलवाइए हमारे पूर्वज को। कहाँ नहीं दिलवा रहे हो? कौन दिलवाने आएगा? तब तो छकाए का बैठ जाओ पूरा ग्राम सभा कि भैया एक वोट कटे ना, हमें चाहिए। बगल वाले फोन कई दिन कहीं भैया आज उनके यहाँ वो आए रहा सकारे, वो पहुंच गए उनके यहाँ, भैया काहे रिसियान हो वोट दो, 2 दिन के बात है, काहे जस कहियो तो सोई, फिर 5 साल ये मिली है ना, तो आप विरोध करिए। आपके हाथ